फिलहाल बिहार में ओवैसी की चर्चाएं ज्यादा हुई हैं। 1937 के उस सिचुएशन से इस सिचुएशन को आप कैसे देख रहे हैं? इसीलिए सरदार पटेल का बड़ा मशहूर भाषण है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो लोग ये कहते हैं कि बंटवारा एक गलती थी, मैं कभी नहीं मानूंगा। देश के कई टुकड़े होते अगर हम एक टुकड़ा बर्दाश्त न करते। तो लगातार जो भारतीय चुनावी राजनीति है उसमें मुसलमानों का प्रतिनिधित्व घट रहा है। कोई तो लड़ेगा उस प्रतिनिधित्व के लिए। तो ये देखिए, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं वो एक चिंता की बात है। एक बाबा बागेश्वर देश भर में घूम रहा है कि कहते हुए यात्रा की हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कि भारत में हिंदू ज्यादा है तो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। तो पंजाब में जो लोग ये कहते हैं कि पंजाब में सिख ज्यादा है, खालिस्तान बनना चाहिए, तो आपके पास क्या तर्क रहेगा उसे रोकने? इस देश के मुसलमानों ने बहुत सहा है और आज उन पर बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है। ये सरकार जिस तरह जुल्म कर रही है, और सभी का ये, मैं तो ये कहूंगा, जो अपने को बड़ा धार्मिक हिंदू भी मानता है, उसका भी ये फर्ज है कि इस अन्याय के खिलाफ खड़ा हो। कहीं ना कहीं तो उसी लाइन की तरफ हम जा रहे हैं ना, कि हिंदू ही उम्मीदवार होगा, हिंदू ही तुम्हारा नेता होगा और तुम उनकी कृपा दृष्टि पे ही रहो। बिल्कुल बिल्कुल, किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए। सावरकर ने ये कहा कि हिंदू और मुसलमान दो राष्ट्र हैं, और जाहिर है जिन्ना को बड़ा अच्छा लगा कि ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपकी अगर पितृभूमि और पवित्र भूमि दोनों भारत में नहीं है तो फिर आप देशभक्त नहीं हो सकते, आप सच्चे भारतीय नहीं हो सकते। अब मक्का कैसे भारत आ सकता है? यरूशलेम कैसे भारत आ सकता है? आप इतिहास की जब बात कर रहे हैं तो एक किताब है फ्रीडम एट मिडनाइट जी, और उसके ऊपर एक सीरीज भी आई। वो सीरीज में देख रहा था, दृश्य मेरे सामने है कि 1937 के अंतरिम चुनाव होते हैं। जिन्ना कांग्रेस ऑफिस में जाते हैं मिठाई का डब्बा लेकर। नेहरू जी मिठाई खाते नहीं हैं और नेहरू जी फिर कहते हैं कि भाई अंतरिम चुनावों के रिजल्ट क्या रहे, और जिन्ना वहाँ पर उनका मुंह बिल्कुल नीचे हो जाता है, क्योंकि पृथक निर्वाचन मंडल थे, लेकिन फिर भी जो मुस्लिम लीग थी उसको बहुत ज़्यादा सीट्स नहीं दी। मतलब मुसलमानों ने भी, मुसलमान नेतृत्व जो मुस्लिम लीग बार बार कह रहा था या जिन्ना कह रहे थे कि मुसलमानों के प्रतिनिधि हम हैं, उसको ठुकरा दिया था, इनकार कर दिया था। फिलहाल बिहार में सीमांचल की जो 5 सीटें हैं, 2020 में भी AIMIM जीती और इस बार भी 5 सीटों पे AIMIM जीती है। पिछले 10-12 सालों में ओवैसी की चर्चाएं ज़्यादा हुई हैं। ओवैसी का फुटप्रिंट जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो 1937 के उस सिचुएशन से इस सिचुएशन को आप कैसे देख रहे हैं? प्रयास देखिए, उस समय क्या था, जिन्ना यही चाहते थे कि मुसलमानों को की पार्टी मुस्लिम लीग को मान लिया जाए। और इस समय आप याद रखिए कि जो वोट थे ना, वो बहुत कम लोगों को वोट देने का अधिकार था। शायद पूरी मुस्लिम आबादी के 10% लोग भी नहीं थे जिनको वोट देने का अधिकार था, और उसमें भी मुस्लिम लीग से ज्यादा कांग्रेस को सफलता मिल रही थी। तो ये जाहिर है जिन्ना के लिए बहुत परेशानी वाली बात थी। तो उस समय का जो मुसलमान था उसने तय किया था कि हमें एक सेकुलर डेमोक्रेटिक इंडिया की ओर जाना है। जब आज़ादी के समय, और 37 की जब आप बात कर रहे हैं, तो उस समय पाकिस्तान का आइडिया नहीं आया था, ये 1940 में आया। और 1937 में अहमदाबाद अधिवेशन में हिंदू महासभा के सावरकर ने ये कहा कि हिंदू और मुसलमान दो राष्ट्र हैं, और जाहिर है जिन्ना को बड़ा अच्छा लगा कि ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। और फिर 1940 में उन्होंने इसी दो राष्ट्र की परिकल्पना के हिसाब से पाकिस्तान के प्रस्ताव को अडॉप्ट किया। 37 तक वो प्रस्ताव नहीं था। ये कोशिश हो रही थी कि पूरी तरीके से मुसलमानों को कुछ अधिकार ऐसे दिए जाए कि भविष्य में कोई उन पर डर न रहे। यहाँ तक कि सेना में भी मुसलमानों को बाकायदा कितनी उनके तादाद रहेगी, ये सब भी वो चाहते थे। और इसीलिए सरदार पटेल का बड़ा मशहूर भाषण है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो लोग ये कहते हैं कि बंटवारा एक गलती थी, मैं कभी नहीं मानूंगा, क्योंकि हमने देखा है सरकार में रहकर कि क्या हुआ था। वो संभव ही नहीं था। देश के कई टुकड़े होते अगर हम एक टुकड़ा बर्दाश्त न करते, ये एक विभाजन बर्दाश्त न करते। ये सरदार पटेल ने कहा कि भारत के कई विभाजन होते। अब सवाल यह है कि जो लोग धर्म के आधार पर राजनीति कर रहे हैं वो विभाजनकारी राजनीति है, चाहे वो बीजेपी करे और चाहे वो MIM करे या कोई और करे। जो भी ऐसा करता है वो एक विभाजनकारी राजनीति कर रहा है। वो जो धर्म की अस्मिता, धर्म की जो पहचान है, वो भारतीय होने की पहचान से ऊपर रखना चाहता है, और ये इस देश की एकता के लिए खतरनाक है। क्योंकि आप जब ये कह रहे हैं तो अभी देखिए क्या हो रहा है। एक बाबा बागेश्वर देश भर में घूम रहा है कि कहते हुए यात्रा की हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अब बताइए कल कोई, और तर्क क्या है कि भारत में हिंदू ज्यादा है तो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। तो पंजाब में जो लोग ये कहते हैं कि पंजाब में सिख ज्यादा है, खालिस्तान बनना चाहिए, तो आपके पास क्या तर्क रहेगा उसे रोकने का? कुछ ऐसे भी स्टेट हैं जहां ईसाई ज्यादा है,
नॉर्थ ईस्ट में, तो क्या आप कह देंगे कि वो ईसाई राष्ट्र बन जाएगा? तो इस तरह की जो धार्मिक राजनीति, मतलब ये उसी तरह का विभाजन है जिसका अंदेशा सरदार पटेल जता रहे थे। हाँ, और इसीलिए उन्होंने हिंदू राष्ट्र के विचार को सरदार पटेल ने पागलपन कहा था, और डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि ये लोकतंत्र के लिए विपत्ति होगा। जब आप धर्म के आधार पर वोट दे रहे हैं तो इसका मतलब आप अपने लौकिक समस्या के लिए वोट नहीं दे रहे हैं, आप एक पारलौकिक वायदे के लिए वोट दे रहे हैं, और ये पार्टियां यही करके लोगों को बेवकूफ बना रही हैं। इस देश के मुसलमानों ने बहुत सहा है और आज उन पर बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है। ये सरकार जिस तरह जुल्म कर रही है, और सभी का ये, मैं तो ये कहूंगा, जो अपने को बड़ा धार्मिक हिंदू भी मानता है, उसका भी ये फर्ज है कि इस अन्याय के खिलाफ खड़ा हो। मुझे एक आपत्ति तो क्या कहें, एक सवाल ज़रूर जगता है जब हम मुसलमानों के खिलाफ जुर्म की बात करते हैं और कहते हैं कि जो मौजूदा सरकार है या सत्ताधारी पार्टी है वो इस तरीके का काम कर रही है। मैं उसका तो पूरा एजेंडा, उसकी पूरी विचारधारा यही चली। 1980 में जब बीजेपी बनती है और चुनाव हार जाती है, 84 में तो गांधीयन सोशलिज्म को फेंक कर और आडवाणी को कमान सौंपी जाती है, भाई उग्र हिंदुत्व के रास्ते पर तो चलो, तो वो तो अपने आइडिया पे अक्षुण्ण खड़े दिखते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी चुनावी राजनीति में बहुत ज़बरदस्त तरीके से सफल होती है, तब इलेक्शन दर इलेक्शन मुस्लिमों के प्रतिनिधित्व में कमी भी तो हम देखते ही हैं ना सर। जैसे बिहार इलेक्शन हुआ, कुल 18 मुसलमानों को उम्मीदवार बनाया राष्ट्रीय जनता दल ने, जो सबसे ज़्यादा सीटों पर लड़ी। 10 मुसलमान लोगों को उम्मीदवार बनाया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। तो लगातार जो भारतीय चुनावी राजनीति है उसमें मुसलमानों का प्रतिनिधित्व घट रहा है। कोई तो लड़ेगा उस प्रतिनिधित्व के लिए। नहीं, तो ये देखिए, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं वो एक चिंता की बात है कि पहली बात तो उन्होंने कहा, बीजेपी ने, कि हम टिकट ही नहीं देंगे, और असम जैसी जगह तो उनका मुख्यमंत्री जो है वो कहता है हमें वोट ही नहीं चाहिए। वो क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि इसके बिना पर वो पूरे हिंदू समाज को कैसे गोलबंद करें। अभी भी जो बीजेपी का अपना जो मैनिफेस्टो है उसमें सेकुलर डेमोक्रेसी की बात है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश होगा, इस पर वो चलेंगे, ऐसा उन्होंने वादा 1980 में किया था, और घोषणा पत्र तो वो है ही है जो उनकी सैद्धांतिक जो सूत्रबद्ध उन्होंने किया था। लेकिन वो ऐसा करके एक बड़े स्तर पर विभाजन, धार्मिक आधार पर गोलबंदी चाहते हैं। सवाल यह है कि जो AIMIM कर रहे हैं या जो लोग उन्हें वोट दे रहे हैं, वो ऐसा करके क्या इस प्रतिनिधित्व को बढ़ा पाएंगे? ये डर है, इस डर से कि भाई बहुत ज़्यादा जहां मुसलमान कोई होता है उसके खिलाफ ध्रुवीकरण हो जाता है, तो इन पार्टियों ने भी उनको टिकट देना कम कर दिया है। लेकिन आप सोचिए, जब ये पॉलिटिक्स नहीं थी तो इस देश में कई मुख्यमंत्री बने और कोई इशू नहीं हुआ। उसी बिहार में अब्दुल गफूर मुख्यमंत्री थे ना जी, और अब्दुल गफूर एक स्वतंत्रता सेनानी थे। एक बार जयप्रकाश आंदोलन चल रहा था तो वही मुख्यमंत्री थे, किसी ने उनके बारे में कुछ गलत बात कह दी तो जयप्रकाश नारायण ने उन्हें डांटा, उस आदमी को जिसने ऐसा कहा। अब्दुल गफूर एक मुस्लिम लीडर नहीं थे, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे, वो देश के नेता थे। वैसे ही कई लोग यहाँ पे मुख्यमंत्री बने थे राजस्थान में, वो भी बने। सैयदा तैमूर वो असम में बनी थी, महिला मुख्यमंत्री, वो भी मुसलमान थी। AR अंतुले महाराष्ट्र में बने। तो जब सामान्य पॉलिटिक्स हो रही थी तो ऐसा नहीं है कि लोग मतलब टिकट नहीं पा रहे थे, लोग मुख्यमंत्री बन रहे थे। 1985 में इसी बिहार में 34 विधायक चुने गए थे। आबादी तो 17% के आसपास है मेरा ख्याल है बिहार में, 34 विधायक चुने गए थे। तो ये खतरा है, और कहीं ना कहीं मैं इस बात को मानने को तैयार हूं कि जो हमारे सेकुलर सो कॉल्ड सेकुलर पॉलिटिशियंस या पार्टीज हैं, वो इस मामले में कमजोरी भी दिखा रही हैं कि भीड़ के लड़ के बजाय उसमें कहीं उनको एक डर नजर आ रहा है। तो ये उनकी कमजोरी है जिसे दूर करना होगा। लेकिन अगर यहाँ के मुसलमान इसके जवाब में AIMIM के पास जाएंगे तो इसका सीधा मतलब है कि आप फिर RSS की पॉलिटिक्स को मजबूत करते हैं, और कोई बात नहीं, और इससे कोई प्रतिनिधित्व नहीं बढ़ेगा। आप कर लीजिए, आप देख लीजिए कितना बढ़ेगा। जहां पे बहुलता है वहीं पे रह पाएंगे। वो कितनी सीटें हो सकती हैं ऐसी। और फिर यह भी सवाल उठता है कि जहां सीटें ज्यादा होंगी वहां AIMIM को जाएगा, तो फिर जहां हिंदू ज्यादा है वो RSS और बीजेपी को साथ क्यों ना जाए? ये लॉजिक बड़ा खतरनाक है। इस लॉजिक को समझना होगा। दोनों सांप्रदायिकता एक दूसरे की पूरक है, एक दूसरे को वो खाद पानी देती है। एक चीज़ और समझाइए आप, वी एंड आवर नेशनहुड डिफाइंड किताब गोलवलकर साहब की जो है, उसमें शायद एक लाइन है कि मुसलमान बाह्य हैं इस देश के लिए, वो इस देश में तब तक रहें जब तक वो हिंदू रीति रिवाजों का सम्मान करते हैं और हिंदुओं की कृपा दृष्टि पर रहें। जब हिंदू ये चाहें कि मुसलमान यहाँ से चले जाएं तो मुसलमान यहाँ से चले जाएं।
जो ये पूरी बातचीत हो रही है पंकज जी, क्योंकि डेमोक्रेसी बचानी है, क्योंकि जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, मोरल्स हैं, उनकी रक्षा करनी है, इसीलिए मुसलमान AIMIM की तरफ ना जाए, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि एक कम्युनल पॉलिटिक्स चल रहा है, इसीलिए वोट कंसोलिडेट ना हो, इसीलिए मुसलमानों की संख्या में कमी आती जा रही है प्रतिनिधित्व के लेवल पे। ये दूसरी बात है। ये कहीं ना कहीं तो उसी लाइन की तरफ हम जा रहे हैं ना, कि हिंदू ही उम्मीदवार होगा, हिंदू ही तुम्हारा नेता होगा और तुम उनकी कृपा दृष्टि पे ही रहो। बिल्कुल बिल्कुल, किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए। RSS ने क्या कहा, जो मुसलमानों को कैसे, मुसलमान ही नहीं ईसाई दोनों को, उसने कहा, उनका जो सिद्धांत है कि आपकी अगर पितृभूमि और पवित्र भूमि दोनों भारत में नहीं है तो फिर आप देशभक्त नहीं हो सकते, आप सच्चे भारतीय नहीं हो सकते। अब मक्का कैसे भारत आ सकता है, यरूशलेम कैसे भारत आ सकता है? तो अगर आपकी पितृभूमि है भी, आपकी सदियां पुरखे सब यहीं पर दफन हैं, फिर भी किसी मुसलमान को इसलिए वो देशभक्त नहीं मानेंगे, इसलिए भारतीय नहीं मानेंगे कि उसकी पवित्र भूमि मक्का है, जो भारत में तो है नहीं। अब ये कितनी खतरनाक बात है। इस तर्क पर दुनिया के तमाम देशों में जो डायस्पोरा है, जो हिंदू डायस्पोरा है, जहां पर बड़ी तादाद में, आज लाखों की तादाद में रह रहते हैं, तो वहां अगर उनके साथ ये व्यवहार हो तो ऐसा तो नहीं कि आपका तो अयोध्या, काशी और मथुरा है, आप यहां पे क्या कर रहे हैं न्यू जर्सी में? ये तो कोई तर्क नहीं हुआ। इसीलिए जो मॉडर्न जो एक समय की जो एक उपलब्धि है कि ये माना गया कि राजनीति लौकिक प्रश्नों पे होगी और धर्म आपका निजी प्रश्न है, निजी मसला है। और इसी, जिस आपने न्यूयॉर्क की बात, हम लोग पहुंच ही गए बात करते करते, मैंने न्यू जर्सी बोल दिया। तो न्यूयॉर्क में जोरान ममदानी की जीत क्या कहती है? जोरान ममदानी उस न्यूयॉर्क का मेयर बना है जहां ट्विन टावर गिराए गए थे 9/11, मुसलमानों के खिलाफ एक भयानक इस्लामोफोबिया, उस देश में भयानक इस्लामोफोबिया है। और खुद उसका सबसे बड़ा वाहक कह दिया जाए तो डोनाल्ड ट्रंप है, जो राष्ट्रपति है जी। और उसने कहा कि जोरान ममदानी जो है वो कम्युनिस्ट है, ये है वो है, उसके खिलाफ दुनिया भर की बातें कही, इसे जीतना नहीं चाहिए। फिर भी न्यूयॉर्क के 50% से ज्यादा लोगों ने उसको वोट दिया, जबकि मुसलमानों की तादाद तो इतनी नहीं है ना, बहुत कम है, बहुत ज्यादा होगी, 8-9% होगी। तो क्या किया ममदानी? ममदानी ने कहा कि आई एम अ मुस्लिम एंड आई एम अ सोशल डेमोक्रेट, मतलब डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट, उसने ये कहा। और वो सारे वो प्रश्न जो फिलिस्तीन का सवाल है उस पर भी वो खुल के बोला, इजराइल के खिलाफ, कि अगर बेंजामिन नेतन्याहू आएंगे तो हम गिरफ्तार कर लेंगे, ऐसी बातें तक उसने, मतलब पहचान छिपाने की कोई कोशिश। लेकिन उसने पॉलिटिक्स दुनियावी मुद्दों पर की। उसने कहा फ्रीज द रेंट। उसने रेंट के सवाल पर, जो किराया लोगों की आमदनी का 50% है, उसको राजनीति का केंद्र बनाया। उसने लोगों का जो फूड कूपन है, वो सरकार की ओर से जो मिलता है गरीबों को, वो लगातार उसमें कटौती हो रही है, उसको मुद्दा बनाया। क्या यहां पर असदुद्दीन ओवैसी इन प्रश्नों पर कर रहे हैं आंदोलन? क्या वो कभी किसानों के सवाल पर, रोजगार के सवाल पर, आम जो लोग हैं उनकी जिंदगी की तकलीफों के सवाल पर कभी सड़क पर नजर आए? अगर वो तो मेरा ख्याल है कि वो CA/NRC के मुद्दे पर भी शाहीन बाग तो नहीं गए, जहां शाहीन बाग नहीं गए, लेकिन मुखर रहे थे। ठीक है, मुखर रहे, पर कभी सड़क पे नहीं उतरे और उन पर कोई सरकार की ओर से कार्रवाई नहीं होती किसी तरह का। उन पर कोई आपको, जब इस समय सबसे ज्यादा विपक्ष पर हमलावर है, कभी CB, कभी CBI, कभी ED। आजम खान तो 2 पैन कार्ड के नाम पर 7 साल के लिए जेल चले गए। असदुद्दीन ओवैसी पर कोई कार्रवाई नहीं होती, किसी तरह का उन पर कोई घेरेबंदी नहीं है। और इसका सीधे मतलब है कि इस देश में RSS इस पॉलिटिक्स को चाहती है कि मुसलमान AIMIM के साथ जाएं। यह सबसे बड़ा तर्क होगा कि हिंदू BJP के साथ आए। लेकिन जब मुसलमान उम्मीदवार खड़ा होता है तो क्रॉस कंसोलिडेशन होता है, ये आपने भी कहा, और ये बात कई जगहों पे होती है। इसी कारण लगातार मुसलमानों के रिप्रेजेंटेशन में कमी आई है। तो ओनस जो है, जिम्मेदारी जो है डेमोक्रेसी बचाने की, वो उन हिंदू वोटर्स की भी क्यों नहीं है जो आइडेंटिटी बिल्कुल है, ज्यादा है। इस देश में हिंदुओं पर यह जिम्मेदारी है कि वो इस देश को खतरनाक कम्युनल फासिज्म से बचाएं, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है। और आज भी इस देश में BJP को 50% से वोट तो ज्यादा नहीं मिले हैं, उससे तो ज्यादा नहीं मिले हैं ना, 40% के आसपास ही हैं, कम ही है बल्कि। अगर BJP का सिर्फ जोड़िए, NDA का नहीं, तो कौन लोग हैं जो इनके खिलाफ हिंदू हैं, वो वोट देकर रोके हुए हैं ना, इनके खिलाफ वोट देकर।
और वो करोड़ों की तादाद में वोट दे रहे हैं लोग। तो अगर इस समय मुसलमान कहेगा कि नहीं, हमसे मतलब नहीं है डेमोक्रेसी बचाने की, तब तो फिर हो गया, फिर तो कोई उम्मीद ही नहीं। डेमोक्रेसी सबका है तो सबको बचाना सबका है, पड़ेगा। सबकी जिम्मेदारी है, बिल्कुल केवल मुसलमानों की जिम्मेदारी तो है। उस जिम्मेदारी में क्या असदुद्दीन ओवैसी जो है वो अपना पॉलिटिकल करियर छोड़ दे, कह दे हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, नहीं, तब उनको ठीक ना, माना जाएगा? उन्हें इस पॉलिटिक्स को बदलना होगा, उन्हें दुनियावी प्रश्नों पर राजनीति करनी होगी। आप केवल मुसलमान की मजलिस बनके, केवल मुसलमानों की मजलिस बनके आप भारतीयों के नेता नहीं हो सकते। आपके नाम में है वो, आपकी विचारधारा में है वो। बहुत सी पार्टी ऐसी बन सकती है जो जिनके मुस्लिम लीडर हों और वो उन चीजों पे लड़ाई करें, उन चीजों पे सवाल उठाएं। सर, जब मान लीजिए कम्युनिटी या आइडेंटिटी के नाम पर जो पार्टियों की आप बात कर रहे हैं, वो केवल असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी जो है वो भी इसी देश की पार्टी है ना, उत्तर प्रदेश की एक बड़ी पार्टी। बहुजन समाज पार्टी है, वो दलित पार्टी नहीं है। अब कहने को तो समाजवादी पार्टी या आरजेडी को भी यादवों की पार्टी कहा जाता है, लेकिन वो सैद्धांतिक रूप से अपने मूल में उनकी पार्टी नहीं है। MIM पहले दिन से मुसलमानों की पार्टी है, और एक हिंदू पार्टी मुस्लिम पार्टी का जो इस देश में खेल चल रहा है, उस खेल में इसे अचानक जो पिछले 8-10 सालों में इतनी ज्यादा ख्याति मिल रही है, वो संयोग नहीं है। एक छोटी सी पार्टी जो हैदराबाद तक सीमित थी, वो देश भर में कैसे फैल रही है? पैसे लगते हैं, संसाधन लगते हैं, कैसे हो रहा है? सामान्य तो नहीं है, उसके लिए रास्ते बनाए जा रहे हैं। क्या इसमें इस फैक्ट को इग्नोर तो नहीं किया जा रहा है कि शायद मुसलमान अपने प्रतिनिधित्व के सवाल पर मुखर हो रहा है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और मुसलमानों को सेकुलर पार्टीज के कॉलर को पकड़ना चाहिए अपने प्रतिनिधित्व के सवाल पे। और हिंदुओं का भी ये चिंता होनी चाहिए कि अल्पसंख्यक जो है इस देश में, उनका प्रतिनिधित्व क्यों कम हो रहा है। ये बिल्कुल जरूरी है, लेकिन उसका जवाब ये नहीं है जो जवाब वो खोज रहे हैं। और वो इस देश के तमाम उन मुसलमानों के लंबे संघर्ष को एक तरह से खारिज कर देंगे या उस पर पानी फेर देंगे, जो उन्होंने इस देश को एक सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने के लिए जो कुर्बानियां दी थी।